everyone, welcome back to my YouTube channel MBBS Pathway by Sakshi and here I am Sakshi। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी MBBS अब्रॉड के बारे में मिथ है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो MBBS अब्रॉड के मिथ के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में है या जो पेरेंट्स जो कि इंडिया में है वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे क्लासेस करनी नहीं पड़ती, जबकि यहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि यहाँ हमें 100% अटेंडेंस चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी NB नहीं चाहिए, एक भी एब्सेंस नहीं चाहिए। और जबकि इंडिया में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे 70 to 80% अटेंडेंस ही चाहिए होती है। और अगर NB की बात करें तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो कि NB किसे बोलते हैं और रिवर किसे बोलते हैं। और अगर हमने अपनी क्लास में एब्सेंस लगाई है तो उसे हमें क्लियर करना होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे जो भी क्रॉक और MCI के एग्ज़ाम होते हैं, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते या नहीं आते हैं उस रीज़न से। तो क्रॉक एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे 2 क्रॉक एग्ज़ाम होते हैं। एक जब हम अपना थर्ड ईयर जब हम कंप्लीट करते हैं तो क्रॉक 1 एग्ज़ाम होता है हमारा, और जब हम 6th ईयर कंप्लीट करते हैं तो क्रॉक 2 एग्ज़ाम होता है। क्रॉक 1 जो है वो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर का जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्रॉक 2 होता है वो 4th, 5th एंड 6th ईयर के जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट के सिलेबस होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, और सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड होते हैं। और क्रॉक के बाद बात करते हैं, और क्रॉक की जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, वो काफ़ी अच्छी होती है और मैक्सिमम स्टूडेंट पास कर जाते हैं क्रॉक एग्ज़ाम में। वो बस एक MCQ एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद बात करते हैं MCI एग्ज़ाम की। तो MCI एग्ज़ाम की बात करें तो वो हमें यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब हम इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे इंडिया से हमें लाइसेंस लेने के लिए MCI की एग्ज़ाम देनी होती है। वो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, और वो एग्ज़ाम टफ़ भी नहीं होती इतनी, अगर स्टूडेंट ने यहाँ पे अच्छे से 6 साल पढ़ा है, जो भी उसे सब पढ़ाया गया है यूनिवर्सिटी में, जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, अगर उस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए वो एग्ज़ाम भी काफ़ी ईजी होती है। और उसके बाद बात करते हैं कि जो भी थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि MCI का जो रेशियो है पासिंग परसेंटेज वो बहुत ही लो है या ज़ीरो है यहाँ का। तो ऐसा नहीं है। अगर यूक्रेन की बात करें तो जब हमारा ये MCI एग्ज़ाम था वो 2002 में आया था और उसकी पासिंग परसेंटेज बस 2% थी 2002 में, और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करके अगर करंट की बात करें तो ये 30% है इसकी रेशियो, पासिंग रेशियो। तो अगर देखें तो ये इंक्रीज़ करता जा रहा है, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो नॉन क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स भी यहाँ आ जाते थे, जो नीट में क्वालिफाई नहीं है वो भी। बट अब ऐसी रूल है यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई है नीट में बस वही स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं। तो इस वजह से पासिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है और चांसेस है कि आगे भी ये परसेंटेज बढ़ते ही रहेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो भी लोग इंडिया में होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। जब हमारी क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में हमारे मेन सब्जेक्ट जो कि एनाटमी और हिस्टोलॉजी थी, तो एनाटमी में भी हमें स्केलेटल दिया जाता था, कैडेवर्स दिए जाते थे हमें प्रैक्टिकल्स के लिए, जब तक हमारी क्लासेस ऑफलाइन थी तब तक की बात बता रही हूँ। और जो हिस्टो है हमारा, तो हिस्टो में भी हमें उसके रूम में बैठाया जाता था क्लासेस में, जहाँ पे माइक्रोस्कोप्स होते थे, स्लाइड्स होते थे, और हमें प्रेजेंटेशन दिखाया जाता था और टीचर एक्सप्लेन करते थे कि कौन से स्लाइड्स है, किस स्लाइड में क्या होता है, और सारी चीज़ हमें बताया जाता था। और उसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर भी होते हैं, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। और हमारा 5th पॉइंट ये है कि टीचिंग। जो स्टूडेंट इंडिया में होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि यहाँ आने के वजह से, या फिर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर तो एक बात होती है, तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को जो इंडिया में है कि हम यहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि टीचर्स को हमारी लैंग्वेज आती नहीं होगी और हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर की वजह से ऐसा समझते हैं वो कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारे जो भी टीचर्स हैं मेन सब्जेक्ट्स के स्पेशली, उन सबको इंग्लिश आती है और वो हमें अच्छे से सारे चीज़ पढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और उनके पढ़ाने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उनसे जाके क्लियर कर सकते हो, वो सारे डाउट क्लियर कर देते हैं और वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी करते हैं हमें। तो ये था मेरी आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।